देखो रे ऑप्टिक्स का फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर है अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे लाइट के प्रिंसिपल जहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, समझ में गया। जहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह ये सारे फिनोमेना यूज़ होते हैं या इनके प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ क्या बोली जाएगी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो मशीन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारी बॉडी में एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ फिटेड बाय आवर नेचर, जो नेचर ने फिट कर रखा है, दैट इज़ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे एक्चुअल में तो बायो का टॉपिक बन गया ना, ह्यूमन आई आप कहोगे बॉडी पार्ट है। तो ह्यूमन आई जो है वो बायो का है, लेकिन बायो वालों के बस की बात नहीं है, समझ में गया। इसको समझाना, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन फिजिक्स का है और जितना पोर्शन फिजिक्स का है उतना ही पढ़ना है हमारे को, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, समझ में गया। बायो ले रखी है तुमने किसी ने? देखा फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ी ना। किस में है तो सही, डिलीट दो बोले फिर क्या हो गया? तो बाय देख लिया, बाय वाला के बस की बात है नहीं, डिलीट, समझ में आएगा। तो ह्यूमन आई जहाँ फिजिक्स के ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में मैंने पहले बताया नहीं आपको, एक्चुअल में ह्यूमन आई इज़ वास्ट सब्जेक्ट, टॉपिक नहीं। ह्यूमन आई अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो समझिए आप, क्योंकि इसमें इतने वर्किंग पार्ट्स हैं जितने कि एक एरोप्लेन में होते हैं, समझ में गया। अब एरोप्लेन को देखो आप, कितना बड़ा एरोप्लेन है और उसमें कितने वर्किंग पार्ट्स होंगे, कितने मिलियन वर्किंग पार्ट्स हैं, उतने ही वर्किंग पार्ट्स इसमें हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मेन पार्ट्स को पढ़ के बस ऊपर से एक रिव्यू दे लेंगे इसका बस, कि ह्यूमन आई किस तरह से काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, समझ में ना। तो ह्यूमन आई एक्चुअल में ये आप प्राइमरी में पढ़ चुके होंगे कि सेंस ऑर्गेन्स नाम का एक वर्ड आया होगा, है ना। सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं ना, सभी बच्चों को पता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप यूँ सोचिए, अगर आप घर से बाहर झाँकना चाहते हो ना घर से बाहर देखने के लिए आपको क्या चाहिए? खिड़की, दरवाजे, सीधी बात है। तो ये बॉडी अगर आपका घर है ना, तो अगर आप इससे बाहर झाँकना चाहते हो तो आपको आई प्रोवाइड की गई नेचर के थ्रू, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन है हमारे लिए, और अलग अलग सेंस ऑर्गेन्स का काम बिल्कुल अलग अलग होता है भाई, समझ में आ गया। और सेंस ऑर्गेन्स इसी से तो सेंसर बने ना, हमारी गाड़ियों में सेंसर्स आते हैं, मोबाइल में सेंसर होते हैं। तो सेंस मतलब सेंस करने वाले, सेंसर, समझ गए ना। नहीं समझ में? सेंसर क्या होते हैं? तो वैसे ही आपकी जो आई है वो आपके लिए एक सेंसर है, और अलग अलग, मैंने बोला ना, अलग अलग सेंस ऑर्गेन्स जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। आपके जितने भी सेंस ऑर्गेन्स हैं सभी का काम अलग अलग है, ठीक है। जैसे आई, ईयर, नोज़, स्किन, ये सारे सेंस ऑर्गेन्स हैं। और आँखों का काम देखना है, किसी को यूँ थोड़ी ना बोलते हैं भाई कान खोल के देख लिए भाई, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। कभी सुना है किसी को? आँखें खोल के बोलते हैं ना, आँखें खोल के सुन लिए भाई मेरी बात को, ऐसे बोलते हैं। कान खोल के सुन ले ऐसे बोलते होंगे। तो आइज़ का काम है देखना और ईयर्स का काम क्या है? सुनना। तो अलग अलग सेंसर्स हैं बेटा बॉडी में, समझ में गया। तो इसी सेंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज़ ह्यूमन आई, किस तरह से काम करती है। और एक बच्चे की आंख निकाल के भी दिखाएंगे लास्ट में आपको, ठीक है। हाँ, मैं बच्चा थोड़ी ना बच्चे की बोला ना मैंने, तो उल्टी फिट कर देंगे, क्या हो गया? टीचर कम डॉक्टर ज़्यादा हूँ, फिट कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक। तो ये जो आई होती है इसमें आई बॉल है, देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बाहर का एक शेल है ऐसा आई में, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा साइज़ है, लेकिन ये तो सिर्फ समझाने के लिए। अप्रोक्सीमेट क्या साइज़ है? स्फेरिकल, समझ गया। अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल है ह्यूमन आई। ऐसे एक बॉल है जिसका डायमीटर ये अप्रोक्सीमेट कितना है? 2.3 to 2.5 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई का साइज़ पूछ लेना आपसे कोई, तो 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर साइज़, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने इतना क्यों छोड़ दिया? आगे का ये क्यों छोड़ दिया बताऊँगा।
पहले आप ये देखिए एक बॉल शेप है ना, आई बॉल है, क्या बोला जाएगा ये, आई बॉल। आई बॉल का नाम क्या है, स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा बोलते हैं इसको। अब सारा का सारा जो पोर्शन है दैट इज ओपेक, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करते हैं हमारी आई, ठीक है। आपको बहुत कुछ पता चलेगा आज पढ़ने के बाद, और इतना भी पता चलेगा कि आई एम सो मच इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज ओपेक, कहीं से भी लाइट एंटर नहीं हो सकती। तो लाइट एंटर कहाँ से करेगी, सामने वाले पोर्शन से। ये जो सामने का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा, दैट इज बल्जेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा होता है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है कॉर्निया, ठीक है, ठीक है बेटा। कॉर्निया है, इट इज़ पॉलीथीन टाइप मटेरियल्स, ठीक है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ये, यही ट्रांसपेरेंट है बस, ठीक है। और पॉलीथीन लाइक मटेरियल का बना होता है, यूँ समझिए फाइबर सेल्स का बना होता है बॉडी में, ठीक है। अब इसके थ्रू लाइट एंटर करेगी, ठीक है, इसके थ्रू लाइट एंटर करती है, और कहीं से कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ इसके जस्ट आगे ओपनिंग होगी जिससे लाइट एंटर कर जाए और इमेज बना सके, इमेज बने पर्दे के ऊपर। मैं अगर बोलूँ तो पर्दा मतलब स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे पीछे स्क्रीन लगा रखी है नेचर ने, यहाँ स्क्रीन आपकी ये, ठीक है, दैट इज स्क्रीन विच इज कॉल्ड रेटिना, आया होगा समझ में। और यहाँ ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको बुक में देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझा देता हूँ क्या है यहाँ। तो ये स्क्रीन है जिस पे इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी तो आपको दिखेगा भाई, जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन होती है ना, इमेज बनती है उसके ऊपर अपने को दिखता है, समझ में आ गया। तो आपके लिए आपका सिनेमा हॉल क्या है, रेटिना, हमारी आई में पीछे की साइड, समझ में आ गया। अब यहाँ से लाइट एंटर कर सके, सूटेबल अमाउंट ही लाइट एंटर करे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करे, बहुत कम भी नहीं एंटर करनी चाहिए। तो सूटेबल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे और इमेज बने रेटिना के ऊपर, एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देखो ज़्यादा एंटर करके तो भी इमेज नहीं बनती है, मैंने बोला ना सूटेबल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे बस, ताकि इमेज आपको क्या दिख सके, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेचर ने एक खिड़की लगा रखी है अपने को, विंडो। अब विंडो का काम क्या है, ज़्यादा लाइट आ रही तो बंद कर दो, तो विंडो का काम करती है, तो उसका नाम है प्यूपिल, जो चीज़ विंडो का काम करती है। मैंने बोला कि सूटेबल अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर करे, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके कैमराज हैं वो इसी चीज़ को देख करके डिज़ाइन हुए। कोई भी कैमरा है, चाहे मोबाइल का कैमरा हो चाहे प्रोफेशनल कैमरा हो, कोई भी कैमरा है वो ह्यूमन आई को देख कर ही बना है, यूँ समझिए आप। अगर आप देखो, अगर आप फ़ोटो लेना चाहो बिल्कुल धूप में, और एक पेज है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है पेपर के ऊपर, और उसकी फ़ोटो लेना चाहते हो, तो धूप में अगर आप उसकी पिक्चर क्लिक करोगे ना तो बिल्कुल पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा, उसके ऊपर यूँ नहीं दिखेगा आपको कि क्या लिखा गया है, चीज़ आई समझ में। या फिर अंधेरे कमरे में ले जाओ उसको, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो, वहाँ पे भी नहीं आएगी। यानी कि लाइट ज़्यादा हो तब भी फ़ोटो नहीं आएगी, और लाइट कम हो तब भी फ़ोटो नहीं आएगी। क्या रीज़न है, सूटेबल अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, समझ में आ गया। तो अंदर कमरे में, अंधेरे कमरे में अच्छी फ़ोटो आए उसके लिए हमने क्या अरेंजमेंट कर रखा है, कैमराज के अंदर फ्लैश लगा रखा है ना, फ्लैश लाइट, समझ में आ गया। हाँ, तो इसलिए फ्लैश लगा है, और कोई शौक थोड़ी ना फ्लैश लगाने का, ठीक है। अब जस्ट कॉर्निया के जस्ट आगे यहाँ आपको आइरिस मिलेगा, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, आइरिस। आइरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ आई। आप देखते हो ना किसी बच्चे की आंखें नीली होती हैं, किसी की खैरी होती है, कैरी बोलते हैं आप, है ना, किसी की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है मेरी तरह, ठीक है ना। तो ये आँखों का जो कलर होता है बेटा, ये कौन डिसाइड करता है, आइरिस। नहीं सुन, तो जो कलर्ड पार्ट होता है बेटा दैट इज आइरिस, जिससे आँखों का कलर डिसाइड होता है, समझ में आ गया। हाँ, उस कलर्ड पार्ट के अंदर एक और छोटा सा डॉट आपको दिखेगा, ठीक है। आप एक दूसरे की आंखों में देख सकते हो, बोले देखो एक बार, अरे और कुछ मत देखना, आंखों में देखना बस, समझ में आ गया, सिर्फ आंखों में चेक करो। तो जो कलर्ड पार्ट होता है वो आइरिस होता है,
ठीक है। आइरिस में एक पिगमेंट होता है और कुछ नहीं है, आइरिस में एक पिगमेंट है जो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा आपके आइज़ का वही कलर दिखेगा। और तो सारी आपको पता है वाइट होती है, और ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है, ब्लैक, और किसी का मैंने बोला नीला भी होता है, ठीक है, जैसे ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती है मैंने, है ना। तो ये जो है ना दैट इज़ आइरिस, ठीक है। अब इसके अंदर दैट इज़ ओपनिंग, दैट इज़ प्यूपिल। ये जो ओपनिंग है इसके अंदर बड़े से काले के अंदर आपको छोटा सा काला दिखाई देगा, डॉट, दैट इज़ ओपनिंग, दैट इज़ विंडो। और इसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ये ओपनिंग जो है ना दैट इज़ प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल का कलर आपको इससे ज़्यादा डार्क दिखाई देगा, डार्क ब्लैक। एक्चुअल में प्यूपिल का कोई कलर ही नहीं है, तो फिर काला क्यों दिख रहा है, आपके बोल रहे हो ब्लैक दिख रहा है, ज़्यादा डार्क ब्लैक दिखेगा आपको, छोटा सा डॉट, ठीक है। और आइरिस का काम है इसको कंट्रोल करना, इसके साइज़ को। प्यूपिल का साइज़ किससे कंट्रोल होगा, आइरिस से। अब देखो ये विंडो की तरह एक्ट करता है, मैंने बताया प्यूपिल इज़ अ स्मॉल ओपनिंग विंडो। तो ये इसका साइज़ कम या ज़्यादा होना कौन कम करेगा इसको, आइरिस। समझ में आ गया, जो कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड पोर्शन बताया मैंने अभी वो आइरिस, उससे लाइट एंटर करेगी प्यूपिल से। डे टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, डे टाइम पे, ठीक है, भले ही खुद की आँखों को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। डे टाइम पे ऑब्जर्व करोगे जो प्यूपिल है आपका बहुत छोटा रहेगा दिन में, क्योंकि दिन में तो वैसे ही लाइट क्या होती है ज़्यादा, तो आप बाहर जा रहे हो धूप में तो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो सूटेबल अमाउंट ही एंटर कर पाए, इसलिए प्यूपिल अपना साइज़ क्या कर लेता है, छोटा। अब अगर आप रात को देखोगे, रात को लाइट क्या होगी, कम, नाइट को, तो ड्यूरिंग द नाइट अच्छी इमेज बने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके आँखों में, इसलिए प्यूपिल साइज़ बढ़ा लेता है। मतलब आइरिस जो है अपना, आइरिस प्यूपिल का साइज़ बढ़ाता है, ऐसा बोल सकता हूँ। समझ में आ गया। और एग्जैक्ट इमेज कहाँ पे बने, रेटिना के ऊपर। एग्जैक्ट इमेज रेटिना पे बने, यानी कि रे को मोड करके इमेज कैसे बनती है, जब रे मुड़े और टू रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट कर जाएं किसी पॉइंट पे, तो इमेज को एग्जैक्ट रेटिना पे बनाने के लिए, रेज को बेंड करने के लिए, जो राइट रेज जाएंगी आँखों में उनको बेंड करने के लिए, ये काम किसका होता है, जो ठीक रेटिना पे इमेज बना सके, ये काम कौन करता है, कि लेंस। समझ में आ गया। और हमारी आँख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो यहाँ क्या लगा होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। कॉन्वेक्स लेंस इज हेल्ड बाय सिलेरी मसल्स। ये क्या है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। देखो साइंस में कितनी भी तरक्की हो जाए, साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन हम ऐसा लेंस नहीं बना सकते। ये लेंस कैसा है, जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ, यानी कि जो अपने साइज़ को वेरी कर सके, मोटा हो सके, पतला कर सके, अपने आप को मोटा कर सके और पतला कर सके। तो ये काम कौन करती हैं, सिलेरी मसल्स करती हैं। इसको दबाती हैं और खींचती हैं, दबाती हैं तो देखो आप क्या हो जाएगा, और खींचेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी कि लेंस को पतला और मोटा करने का काम किसका है, सिलेरी मसल्स का। और कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आँख में, और जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ, मैंने बोला ना अभी भी। बाकी हमारे हम जो लेंस बनाते हैं लैब में या कहीं पर भी, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या उनकी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, ये नेचर ने बनाया है। मैंने बोला ना साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए, हम इतना अच्छा कॉर्निया भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये जो आगे का कॉर्निया है ना, जो आपका कैमरा है वो पूरा का पूरा आई बेस्ड है, समझ लो, आई की वर्किंग को देखते हुए आपका कैमरा बना है, ठीक है ना। हाँ, तो एक होती है यहाँ पे ओपनिंग, मैंने बोला हाँ, यहाँ तो कैमरा थोड़ा सा एडवांस है, कैमरा तुरंत एडजस्ट कर लेगा अपने आप को कहीं पर भी, लेकिन हमारा जो पिपिल है वो खुलने में थोड़ा टाइम ले लेता है, साइज़ बढ़ने में पिपिल का। आप देखो कई बार आप बाहर से एकदम अंधेरे कमरे में जाते हो, धूप से बाहर धूप थी और एकदम अंधेरे कमरे में गए, आपको दिखना बंद हो जाता है, आपको नहीं दिखता है कि कमरे में जो सोफ़ा डला हुआ है वो कहाँ पर है, बेड कहाँ पर है, नहीं दिखता। उसके जस्ट 40 या 50 सेकंड के बाद आपको दिखना चालू होता है, लगभग 1 मिनट के बाद, क्योंकि ये पिपिल का साइज़ बढ़ता है कमरे में, धीरे धीरे बढ़ता है, और जस्ट आफ्टर 1 मिनट आपको दिखना स्टार्ट होता है, चीज़ें अपीयरिंग होनी शुरू होती हैं आपको, चीज़ें समझ में। तो इस चीज़ में बस थोड़ा पीछे हैं हम कैमरा से, बाकी ये समझो जो नेचर ने जो चीज़ बनाई है ना वो इतनी ज़बरदस्त है, आप उसकी कॉपी कभी नहीं कर सकते। ऐसा कॉर्निया नहीं बना सकते, बना करके देखा है साइंटिस्ट ने, लेकिन आइज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। कॉर्निया मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल, फाइब्रस मटेरियल, ठीक है, पॉलीथीन लाइक मटेरियल। अब कई बार आपने सुना होगा कि कई अंधे होते हैं ना, अंधा होना क्या है, या तो वो परमानेंट है अंधा है बिल्कुल जन्म से ही,
उसका कारण भी बाद में बताऊंगा। या फिर उसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि उसकी आंख में लाइट नहीं जा रही है, तो उसको दिखेगा कैसे? ठीक है। या कॉर्निया पे कुछ चोट लग जाए उसके कारण ये ओपेक हो जाता है। तो जो ऐसे आदमी हैं, ऐसे पर्सनस हैं, वो परमानेंट ब्लाइंडनेस नहीं है, उसका क्योर है, इलाज है उसका, समझ में? इट इज़ टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स कॉर्निया फिट करते हैं ऑपरेशन की हेल्प से, दूसरा कॉर्निया उसको लगाया जाएगा। अगर आर्टिफिशियल कॉर्निया उसको लगाया गया है तो आईज एक्सेप्ट नहीं करती, मैंने बोला है ना। तो फिर क्या इलाज है? जो लोग आफ्टर द डेथ अपनी आई डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं, सीधी बात है। 4 से 6 घंटे के अंदर आई बैंक में ले जाएंगे, ठीक है ना। आई बैंक होता है जैसे आपका ब्लड बैंक होता है, अपने दूसरा बैंक आपने सुना होगा, वैसे आई बैंक होते हैं। वहाँ से डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, डॉक्टर वहाँ से आएंगे और आई डोनेट कर दी जाएगी उस आदमी की। अब आई डोनेट आप क्या सोचते हो, आई डोनेशन में कितनी आई डोनेट होती है? क्या पूरी की पूरी बॉल को निकाल ले जाते हैं ऐसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से? नहीं। क्या करते हैं, जस्ट आगे का जो कॉर्निया है ना, एक शार्प नाइफ होता है उनके पास, जस्ट आगे का कॉर्निया इसको स्लैश कर ले जाते हैं, बस ऊपर ऊपर का उतार ले जाएंगे, ठीक है। 4 से 6 घंटे के अंदर आफ्टर द डेथ। उसके बाद डेड हो जाएगा ये, उसके बाद किसी काम का नहीं, समझ में गया? आपने सुना होगा ना नेत्रदान, तो नेत्रदान क्या है? यही तो है आई डोनेशन, नेत्रदान, और कुछ थोड़ी ना, क्योंकि पूरी आई थोड़ी ना निकाल सकते हैं। पूरी आई निकाल ली तो देखो पीछे मैंने क्या लगा रखा है, डायग्राम में, ये ऑप्टिक नर्व्स है। ये इतना बारीक जंजाल है, वायर समझिए, ये वायर्स नहीं जोड़ पाएंगे डॉक्टर्स, ठीक है। बहुत बारीक बारीक, थिन थिन, बहुत ज़्यादा वेरी थिन यहाँ पे नसें हैं, वेन्स, और जो किधर जा रही हैं, ब्रेन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इमेज बनेगी रेटिना पे, और वो लाइट सिग्नल है, लाइट इमेज है, लाइट ने बनाई ना, वो इमेज रेटिना क्या काम करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगी, और यहाँ से नसें, वायर समझिए, वायर्स, इन वायर्स के थ्रू वो सिग्नल किधर जाएगा, ब्रेन में, और हम उन चीज़ों को देखते हैं फिर, ठीक है। ऐसे दिखता है लाइट, ऐसे लाइट गई, एंटर हुई, रेटिना पे पड़ी, लाइट इमेज बनी रेटिना पे, वो इमेज किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और ये वायर्स हैं, ये समझिए आप, नर्व्स जो है ना, ऑप्टिक नर्व्स, तो ऑप्टिक नर्व्स वायर हैं, ऑप्टिक नर्व्स गो टू द ब्रेन, जो ब्रेन में सिग्नल को कैरी करेंगी, ब्रेन तक कैरी करेंगी, और चीज़ें अपने को दिखेंगी ऐसे। तो रेटिना जो है ना आपका, वो ऐसे काम करता है जैसे आपका सोलर सेल, सोलर प्लेट आपने देखा हो, सोलर प्लेट सभी जानते हैं सोलर प्लेट क्या होती है। जब उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो धूप को, सनलाइट को क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करती वो चीज़? धूप से करंट नहीं बनता है क्या? बैटरी चार्ज होती है, सोलर प्लेट के जैसे काम करती है। तो रेटिना भी हमारी सोलर प्लेट है, ये समझिए। तो रेटिना के ऊपर बनी हुई इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसकी हेल्प से? रेटिना में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स की तरह ही फोटो सेल्स होते हैं यहाँ पे भी, समझ में गया? वो सेल्स इसको कन्वर्ट करेंगे और ब्रेन तक भेजेंगे, और अपने को सेंसेशन होगा, हमारे को दिखता है, और ब्रेन चीज़ों को सीधा करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे इमेज बनाएगा ना, वो उल्टी बनाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो आपकी आइज़ में, उनकी इमेज कैसे बन रही है? उल्टी, क्योंकि रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। कोई आप ट्री देख रहे हो, वो आपकी आइज़ में उल्टा है, और ब्रेन उसको सीधा करके देख रहा है, समझ में गया? और 2D है इमेज जो बन रही है ना आपकी आइज़ में, वो 2 डायमेंशनल है, सिर्फ 2 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट कौन करके देख रहा है? ब्रेन, समझ में गया? तो यहाँ पे एग्जैक्ट इमेज बने, इसके लिए लेंस अपनी पूरी ताकत लगाता है, और देखने का एक लंबा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, देखने का एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। कई बार दिन में तारे दिखते हैं, दिख जाते हैं ना, कई बार चोट लग जाती है, कई बार यहाँ पे सिर में, तो हमारे को दिन में तारे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज डेवलप हो रही है ना, जब जिस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे, तो यहाँ पे इमेज बन रही थी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट जो कैरी करेगा, यहाँ हायर पोटेंशियल और दूसरी तरफ क्या है? लोअर पोटेंशियल। अब झटके के कारण, चोट लगी, झटके के कारण यहाँ पे कोई दूसरा ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहले बन रहे थे उनमें क्या क्रिएट करेगा? इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा, समझ में गया? तो इंटरफेरेंस के कारण अपने को चीज़ें चमकती हुई दिखती हैं, दूसरी चीज़ें। तो हम क्या देखते हैं? दिन में तारे दिख गए बाज, कई बार चोट लगती है, होता है ना ऐसा? किस नाम सुन, हाँ चल ना देखो तारा, तुम स्टार नहीं देखो? अरे दिन में इतना बड़ा स्टार खड़ा है, दिक्कत क्या है? आई एम जस्ट लाइक स्टार। क्यों? कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं।
तो भाई यहाँ दो पोर्शन अलग अलग हो गए बेटा, ध्यान से देखो। लेंस से इधर वाला पोर्शन बिल्कुल अलग और लेंस से इधर वाला पोर्शन, दो पोर्शन बिल्कुल अलग हो गए हमारे आइज में। तो यहाँ पे नेचर ने एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, समझ लीजिए यहाँ और यहाँ एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भर रखा है। यहाँ वाला जो सॉल्यूशन है ना उसका नाम अलग है, यहाँ जो सॉल्यूशन फिल कर रखा है उसका नाम अलग है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दैट इज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। अब आगे वाला जो पोर्शन है उसमें यहाँ जो फ्लूइड भर रखा है यहाँ है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। याद कैसे रहे, एफ और आगे है ना, तो आगे एक्वस और बीच में यहाँ जो गया है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप, एक्वस ह्यूमर और बीच में फ्लूइड है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, ताकि कोई बैक्टीरिया जम्स पहली बात तो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एक कवर आगे लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉर्निया जो है ना वो एक पॉलीथीन लाइक मटेरियल है जो घुसने नहीं देगा। अगर घुस भी गया कोई बैक्टीरिया वगैरह तो एक्वस ह्यूमर है यहाँ जो उसको मार देगा। फिर विट्रस ह्यूमर है अगर चला भी गया अंदर। और दूसरी टाइप की जो रेडिएशंस है ना उनको भी एब्जॉर्ब करता है ये एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, समझिए आप, हमारी रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं दोनों चीज़ें, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। और रिफ्रैक्शन बहुत बढ़िया हो, रिफ्रैक्शन अच्छे से हो, इमेज एग्जैक्ट कहाँ बने, रेटिना पे, तो रिफ्रैक्शन बढ़िया हो तो यहाँ रेयर मीडियम, यहाँ क्या है डेंसर मीडियम, समझिए। तो उसके लिए भी नेचर ने यहाँ क्या सेट किया है, क्या फिट किया है, फ्लूइड, फ्लूइड है ये, समझ में आ गया। चलो मैं बता देता हूँ कैसे हमारी रेटिना को प्रोटेक्ट करते हैं ये चीज़ें। आपको बोला जाता है ना वेल्डिंग, देखिए आपने वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, लोहे की दो चीज़ों को जोड़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे वेल्डिंग बोलते हैं उसको। तो आर्क वेल्डिंग को आपने देखा है कभी, देखना नहीं चाहिए, घर वाले भी बोलते हैं ऐसे कि वेल्डिंग को मत देखो, वेल्डिंग कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग से बेटा यूवी रेज निकलती हैं, ठीक है, यूवी रेज ए, बी एंड सी, ठीक है, तो तीन टाइप की यूवी रेज निकलती हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक वेल्डिंग को ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है, तो ये ए बी सी ये दो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है यूवी रेज के पास, तो ये दो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, लेकिन फिर ये खुद सॉलिड हो जाएंगे, समझिए आप, ओपेक हो जाएंगे ये। और अगर ये आप परमानेंट देखते रहे 15-20 मिनट तो फिर आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस होगी भाई, हमेशा के लिए परमानेंट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगर कुछ बच गया, कुछ पोर्शन ये एब्जॉर्ब करेगा एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, इनको किसको बचाने के लिए, ताकि रेटिना को बचाया जा सके। लेकिन जो तीसरी वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, अगर इनके बस की बात नहीं रही तो वो अंदर चली जाएंगी, कुछ मतलब मान लो 10% भी अगर अंदर एंटर कर गई तो रेटिना पे जाएगी सीधी और रेटिना को डैमेज कर देगी। समझ में गया, रेटिना डैमेज तो परमानेंट ब्लाइंडनेस आएगी, परमानेंट अंधा बिल्कुल। लगाते हैं ना चश्मा, देखा हो कभी, या तो दूसरी साइड मुंह करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे नहीं वो, या तो आगे लगाएंगे मुंह के आगे कुछ, या चश्मा पहन के करेंगे, आप देखना कभी, अलग स्पेक्टिकल्स आते हैं बिल्कुल डार्क काले बिल्कुल, ठीक है, फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें स्पेक्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप तो उनको नेक्ड आई से देख रहे हो ना, नंगी आंखों से, तो आपके रेटिना को डैमेज कर जाएंगी, तो ये यूवी रेज होते हैं। मैंने बोला था ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया, इससे अंदर आइरिस और ये पिपल, बोला था ऐसे, और देखने का एक लंबा चैनल है यहाँ पे। यहाँ रेटिना में लाइट के प्रति सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो हमें लाइट दिखाती हैं, और वो दो सेल्स होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स रेटिना में, ठीक है ना। रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स और कोन सेल्स क्या है, रोड शेप सेल्स, जो रोड जैसा स्ट्रक्चर है जिनका, रोड जैसा ऐसा, बहुत छोटी छोटी हैं, रोड टाइप स्ट्रक्चर है। और कोन सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कोन शेप, सॉफ्टी आपने खाई होगी, सॉफ्टी टाइप कोन शेप है नहीं उसकी। तो ये रोड सेल्स और कोन सेल्स क्या हैं, रोड सेल्स वो सेल्स हैं जो आपको डिम लाइट में सेंसिटिवनेस देती हैं, यानी कि डिम लाइट में दिखाती हैं, दैट आर रोड सेल्स। आपको पता है हमारी आइज़ में, समझिए हमारी आइज़ में रोड सेल्स कम होती हैं, इसलिए रात को कम दिखता है, ठीक है ना। हमारे रेटिना में रोड सेल्स कम होती हैं, दिखता तो है रात को, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन कम दिखता है। लेकिन कमी क्या है, दिक्कत क्या है, रोड सेल्स कम दे रखी है नेचर ने हमारे को, ठीक है। जबकि एक उल्लू में लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल्स,
किसी आउल के अंदर आप देखोगे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल्स, इसलिए उल्लू को सिर्फ रात को ही दिखता है, उसको दिन में दिखता ही नहीं। अब कौन सेल्स का काम क्या है, ये कौन सेल्स ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट यानी कि ब्राइट लाइट में दिखाती हैं, ठीक है, ब्राइट लाइट में हम अच्छा देख पाते हैं, डे टाइम पे आप देखो हमें बढ़िया दिखता है, तो आउल में ये चीज़ नहीं होती, कौन सेल्स नहीं होती, समझ में आ गया। तो ये है अपने अंदर ज़्यादा। और कौन सेल्स का दूसरा काम क्या है, कलर के प्रति सेंसिटिवनेस फील करवाना, यानी कि कलर्स आपको दिखते हैं, समझ में आ गया। तो कौन सेल्स के कारण ही आपको कलर दिखते हैं। आपने एक प्रॉब्लम सुनी होगी, आई डिफेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, सुना है नाम, कलर ब्लाइंडनेस, कलर के प्रति अंधापन। सो जिस आदमी को ये दिक्कत होती है कलर ब्लाइंडनेस, उसका कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचर ने उसको कौन सेल्स बहुत कम दी हैं पर कम दी हैं, इसलिए वो कलर्स को वो सेंस नहीं कर सकता, समझ में आएगा। कलर्स के प्रति इनसेंसिटिवनेस है उसके पास। और कलर ब्लाइंडनेस जिसको होती है, आपको पता है उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनता, समझ में आ गया। क्योंकि मैं कहता परसेंटेज है इसमें भी, कईयों को कलर ब्लाइंडनेस 100% होती है, उनको कलर पता ही नहीं, उनको सब कुछ क्या है, ब्लैक एंड वाइट है उनकी लाइफ बिल्कुल, ठीक है। तो सिग्नल पर अगर खड़े हैं तो ग्रीन लाइट जल रही है या रेड लाइट जल रही है, उनको पता ही नहीं चलेगा। रेड लाइट होगी तो रुकना है, समझ में आ गया, और ग्रीन लाइट है तो चलना है, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, क्योंकि वो सिग्नल्स को नहीं समझ पाएगा। रेड लाइट होगी रुकना होगा, रुकेगा नहीं, ठोकेगा किसी को आगे। और जिस टाइम पे ग्रीन लाइट होगी, सिग्नल होगा चलना, चलो भाई, तो पीछे से आके ठोकेंगे उसको लोग, वो तो चलेगा नहीं, समझ में गया। तो कलर के प्रति क्या है, इनसेंसिटिवनेस, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और जब आर्मी में जाओगे तो आपका टेस्ट भी होता है कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है ना। तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये वंशानुगत जो है वो बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाली है, बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो ऐसे ही चलता है, वंशानुगत है ये, वंशानुगत कर्म, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे रेटिना के अंदर, हमारे रेटिना के अंदर 2 पॉइंट्स होंगे, 2 स्पॉट्स होंगे। यहाँ पे एक स्पॉट होगा, एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। इमेज देखो यहाँ बनेगी, यहाँ, तो यहाँ ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इस लेंस के लिए मानिए। तो यहाँ रेटिना जो है ना, रेटिना में यहाँ एक पॉइंट है थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड, दैट इज ब्राइट पॉइंट, ब्राइट स्पॉट, क्या बोलेंगे इसको, ब्राइट स्पॉट, ये वाला स्पॉट है एक, ठीक है। और ठीक इसका जस्ट उल्टा ऑप्टिक नर्व का जो जंक्शन है ना, यहाँ ऑप्टिक नर्व में यहाँ है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्राइट स्पॉट क्या है, अगर आपकी इमेज ब्राइट स्पॉट पे है तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। इमेज अगर आपकी ब्राइट स्पॉट पे बनी है तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, आप चीज़ों को बिल्कुल क्लियर देख पाओगे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आप देखो इस चीज़ को मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है भाई, आपने आइज़ को चेंज नहीं करना है बिल्कुल, कहीं यहाँ सेट कर लो बस। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़िए, आइज़ नहीं घुमानी, सिर्फ यहाँ देखो। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, पढ़िए। अगर जब तक आप अपना ब्राइट पॉइंट, ब्राइट स्पॉट या येलो स्पॉट है इसका दूसरा नाम, येलो स्पॉट को जब तक आप घुमा करके इसकी सीध में नहीं लेके आओगे तब तक आपको नहीं दिखेगा। आपको यूँ तो दिखेगा, जब आपकी आइज़ इधर सेट थी ना तो आपको यूँ तो दिखेगा इधर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं दिखेगा यहाँ क्लियर क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन आई है या कुछ और, समझ में ना। तो क्लियर देखने के लिए आपको आई बॉल को घुमाना पड़ता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको किस डायरेक्शन में लेके आना पड़ता है, ब्राइट स्पॉट की डायरेक्शन में, ताकि इमेज कहाँ बने, ब्राइट स्पॉट पे। और ब्राइट स्पॉट पे बनी हुई इमेजेस अपने को बहुत क्लियर दिखती हैं। और नेचर ने, गॉड ने, यूँ समझिए अपने को ब्राइट स्पॉट एकदम एक्यूरेट जगह पे दिया है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो ऐसे करके आई बॉल को घुमाते हैं, ऐसे बुक ऐसे आगे रखिए, ऐसे करके थोड़ी ना पढ़ते हैं हम, ऐसे करके पढ़ते होंगे, है ना। हाँ, हम चलते हैं तो भी ऐसे नीचे देख करके या ऐसे मुंह उठा के चलते हो, है ना। जब आप रोड पे देखते हो थोड़ा नीचे, ऐसे बिल्कुल नीचे भी नहीं, 45 डिग्री समझिए आप, समझ में, ताकि आप एक्यूरेट देख पाओ, ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख पाओ। तो आपकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, ब्राइट स्पॉट पे, समझ गए कि नहीं। तो फिर ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जहाँ पे बनी हुई इमेजेस आप कभी देख नहीं सकते। ब्लाइंड स्पॉट पे बनी हुई इमेज अपने को नहीं दिखती है, तो फिर नहीं, अगर वहाँ बन गई तो नहीं दिखेगी, बस यही बात है, ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट पे बनी हुई इमेजेस नहीं देख सकते आप, ठीक है। जैसे आपके साथ हर रोज़ ऐसा होता होगा, ठीक है। जब आप सुबह सुबह स्कूल जाते हो तो आप बोलते हो मम्मी ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, हर एक चीज़ की जिम्मेवारी मम्मी की, मेरा हैंकी कहाँ है, मेरी सॉक्स कहाँ है।
मम्मी आके बोलती है इधर, एक थप्पड़ मारती है और दिखाती है, ये देखो टेबल पे पड़ी हुई, दिख जाती है कि नहीं। तो एक थप्पड़ में ही आपका ब्लाइंड स्पॉट ब्राइट स्पॉट में कन्वर्ट करने वाला एक ही डॉक्टर है, कौन है? मम्मी। समझ गए? हाँ। तो ऐसा होता है कई बार, देखो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, देखो ऑब्जर्व करना आप इस चीज़ को। कई बार हम चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं और वो चीज़ अपने को नहीं मिलती, घर वाले बोलते ना नहीं वहीं पे रखी हुई ढूंढ के लेके आ, तो वो चीज़ नहीं दिखती। और जब घर वाले जाते देख ये पड़ी दिखी नहीं, और ऐसा होता है रियलिटी में बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ नहीं दिखती अपने को। तो इसका मतलब उसकी इमेज कहाँ बनी थी? अपने ब्लाइंड स्पॉट पे, इसलिए नहीं दिखी, और आपने पूरा जोर लगा के देखा उसको। समझ में? ऐसा होता है। तो ब्राइट स्पॉट या येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब सिलरी मसल्स मैंने बताया, सिलरी मसल्स का काम सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये लेंस को कैसे होल्ड करती है और बता देता हूँ। सिलरी मसल्स जो होती है ना, ये आपका लेंस है, सामने से देखोगे तो ऐसा है, साइड व्यू देख रहे हो ना आप, एक बच्चे की आँख को न्यू काट दिया हमने, ठीक है, तो साइड से देख रहे हो तो ये समझ लो ये क्या है? साइड व्यू। और फ्रंट से देख रहे हो तो ये ऐसा लेंस है आपका। और सिलरी मसल्स चारों तरफ ऐसे होते हैं जो लेंस को होल्ड किए, ये सिलरी मसल्स हैं भाई, और ये आपका लेंस है, ठीक है। अब सिलरी मसल्स का काम क्या है? इसको दबाना और खींचना। सिलरी मसल्स चारों तरफ होते हैं, कभी आप सोच रहे हो सिर्फ दो ही साइड दिखाई है मैंने यार, समझ में गया। अब आइज़ के कुछ डिफेक्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।